नमस्कार दोस्तों, सिलीगुड़ी में डेंगू का कहर फैलते जा रहा है और डेंगू के नित्य नए जो रोगी हैं वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में ये डॉक्टर कालीनाथ रोड की सीधी तस्वीर है जहां पर जाम नाले यहाँ परेशानी का सबब बने हुए हैं। जाम नालों का पानी सड़कों तक आ जाता है, कई दिनों तक यहाँ की सफाई नहीं होती है। अभी यहाँ के व्यापारियों ने काफ़ी हो हल्ला किया, उसके बाद यहाँ पर सफाई कर्मचारी पहुँचे हैं और अभी ये नाला साफ किया तो देखिए किस तरह से सने सने पानी जा रहा है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि महीनों तक यहाँ जो नाले हैं वो साफ नहीं होते, इस कारण यहाँ दुकानों तक में पानी घुस जाता है। थोड़ी सी बारिश होते ही पानी घुस जाता है। और डेंगू की तो बात आप सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी में लगातार डेंगू फैल रहा है। कल यहाँ पर मेयर साहब 8 और 9 नंबर वार्ड में भी आए थे, उन्होंने दौरा भी किया था, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ डॉक्टर कालीनाथ रोड में जो नाले थे वो पूरे जाम थे। अभी यहाँ से कुछ पानी निकाला गया है तो नाले कुछ साफ हो रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ नाला का जो पानी है दुकानों तक में घुस जाता था। ये स्थिति आप देख सकते हैं। अभी तक ये फुल था, अभी नाला को खोलने के बाद, नाला की थोड़ी सी सफाई के बाद ये पानी यहाँ से निकला है। लोगों की दुकान में यहाँ पानी घुस जाता है। और कुछ देर पहले ही यहाँ पर सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं, वार्ड बॉय जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं जब लोगों ने शिकायत की है। अब स्थानीय दुकानदार लोग भी हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? हरिकिशन अग्रवाल। हरिकिशन जी, आपकी दुकान में पानी जा रहा था? जी सर, जा रहा था। मतलब कि देखिए ना, आप तो फोटो देखें ना क्या हालत था फोटो इसका। पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, थोड़ा सा पानी आने से नाला ओवरलोड होके सब दुकान में भर जाते हैं। कितना बार माल नुकसान हो चुका है, कोई कितना बार बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आज मैं लास्ट में जाके, कल में भी हमने वार्ड बॉय को बुलाया था कि आके चेक करो तुम। कल में आके चेक नहीं किया, लास्ट में आज फिर करे। आज सालमी डालमी को फोन किया, आपको फोन किया, तब जाके आज थोड़ा एक्शन में आया गाड़ी, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। नाले साफ नहीं हो रहे थे। ये नाला 1-2-3 महीना से साफ ही नहीं हो रहा। मतलब कि कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है। स्वीपर आया, झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के चला गया, जो कचरा जमा किया वो जमा उठा दिया, बस उसका इनका काम है। ड्रेन के अंदर में कोई हाथ नहीं लगा रहा था। ऐसे भी आप लोग कह रहे थे कि यहाँ दुकानदार जो लोग हैं वो कर्मचारी वो भी बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, हमारे 2-3 कर्मचारी लोग बीमार हो गए, डेंगू हो गया, बुखार हो गया। अब क्या करेंगे, उपाय नहीं है इसके अंदर में। अब वाला दवाई खा के घर में रेस्ट कर रहे हैं। अब बिल्कुल नवीन जी है, नवीन भोपाल हमारे साथ है। ये बिल्कुल इन्हीं का घर है, इनके नीचे की स्थिति है। नवीन जी, अब क्या यहाँ जो स्थिति है वो कैसी है? नहीं, कई दिन से राजू बोल के एक ये लोग का वर्कर जमादार स्वीपर है, उसको भी बोला गया था। तो वो आता है, या तो ऊपर का जो प्लास्टिक दिखता है वो उठा के ले जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद तो पार्षद भी तो आप उससे शिकायत करते हैं? पार्षद से लास्ट में मैंने आज सुबह फोन किया था, तो पार्षद ने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। 10 मिनट बाद पार्षद का फोन आया कि आज ऐसे भी 12 बज गए, लेबर लोग चले गए, स्वीपर लोग चले गए, तो ये कल सुबह मैं करवा दूंगी। तो वार्ड बॉय प्रदीप ही नाम है इसको, स्वीपर को पवन को बोला था। पवन आया है, पवन मंटू को लेके आया है, मंटू सफा कर रहा है। अभी जाके पानी जाने चालू हुआ है। हालत ये है कि लोगों की दुकान नीचे दुकान है, दुकानों में नहीं जाती। शिकायत है कि थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ दुकानों में पानी घुस जाता है। 2 फुट पानी खालपड़ा में या डॉक्टर कालीनाथ रोड में एनी टाइम मिल जाएगा अगर हल्की बारिश हो। टोटल ड्रेन जाम होने की मेन वजह ही ड्रेन जाम है। अगर पानी निष्कासित सही तरीके से होगा तो पानी लॉग होगा ही नहीं, जमा होने का। अभी तो फिलहाल स्थायी समाधान नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा जाम खोला है और ये पानी निकल गया, फिर ये स्थिति आ जाएगी। हाँ, वही स्थिति। अगर नाला सफा नहीं होता तो ये स्थिति वापस बनी। देखिए, स्थानीय लोग का आरोप है कि यहाँ नाले जो है वो सफाई नहीं हो रहे हैं। सर क्या नाम आपका? हम लोग के गोडाउन में 2 बार पानी। आपका नाम क्या है? विजय कुमार जैन। अच्छा, हम लोग दुकान है आपकी? वो आगे वाली है। अच्छा, तो पानी घुस जा रहा है? पानी 2 बार 3 बार पानी घुस गया, कम से कम 5 लाख का नुकसान हो गया। हम लोग पानी घुसने 5 लाख नुकसान हो चुका है। और ये तो जाम की स्थिति तो हमेशा ही रहती है। ये कम से पहले हाइड्रेन साफ होगा ऐसा रोड का, तभी इधर से साफ होगा। ये नाले साफ होते हैं क्या? ये नाले तो होते नहीं है, कभी 3 महीना हो गया कोई आता ही नहीं है यहाँ। पानी निकले बस, नीचे कचरा निकले तभी तो जगह बनेगा इसमें। मोहित अग्रवाल। हाँ, वही बोल रहा हूँ, अपन दोनों का दुकान साथ में ही है। थोड़ा सा पानी भरते तो दुकान हम लोग खाली करना पड़ता है, दुकानदारी बाद में करेंगे हम लोग। कितना का नुकसान हो गया उनका। मेरे दुकान गोडाउन में भरती है, माने सारा सामान निकाल के दूसरी दुकान में करना पड़ता है। दुकानदारी छोड़ के पहले माल संभालना पड़ता है हम लोग को, ये हाल है। 11 बजे आके खाली किया हम लोग इसका दुकान का संभाल।
इनका तो दस दिन पहले जो बरसात हुआ था, नीचे में जितनी दुकान है ना 11 बजे आके सबको खाली रात किया में हमने। खाली करनी पड़ती है। मैं डेली सामान टेंशन ये रहता है कि रात को पानी न आ जाए। थोड़ी सी जोर की बारिश होती है तो यहाँ के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि अब दुकान में पानी भरेगा, और थोड़ी सी बारिश से यहाँ भर भी जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ बात है कि दुकान का पानी की छोड़िए, नाले जो है वो इतने जाम है यहाँ पर कि रोज जानते हैं डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। ऐसे में अक्सर यहाँ की शिकायत है कि जितने भी कर्मचारी हैं या मालिक है, अक्सर उन्हें जो बुखार की शिकायत यहाँ पर आ रही है। और कल तो यहाँ पर मेयर साहब भी आए थे क्या इस इलाके में? आप इस इलाके में नहीं आए, यहाँ नहीं आए थे? नहीं आए। कल में मेयर साहब खाली एरिया से चले गए थे। हम लोग को डॉक्टर कालीनाथ रोड में नहीं आए। आते तो उनको दिखाते हम लोग कि सर देखिए क्या पोजीशन है हम लोग का ड्रेन का। आप लोग बोलते हैं ड्रेन डेली साफ हो रहा है, कहाँ साफ हो रहा है? ड्रेन तो आज साफ हुआ है, वो भी कितना ऑब्जेक्शन, कितना बोलने के बाद। डेली सामान दूसरे की दुकान में रखते हैं, सुबह में लाकर दुकान में रखते हैं। यहाँ की बहुत सी समस्याएं हैं और यहाँ हमारे साथ आ गए सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव है संजय सिंघल। वो भी यहाँ पर आ गए, उनकी भी दुकान यहाँ पर है। अभी यहाँ आरोप में कितनी सच्चाई है संजय सिंघल से ही मालूम कर लेते हैं, क्योंकि वो भी भुक्तभोगी होंगे। संजय जी, यहाँ के लोगों की शिकायत है, आप इससे दो चार होंगे कि नाले भरे रहते हैं, सफाई नहीं हो रही है, डेंगू फैल रहा है, थोड़ी सी बारिश से लोगों की दुकान में पानी घुस जाता है। देखिए, सबसे पहले खुद पे शासन करना जरूरी है, फिर अनुशासन की बात हो सकती है। न तो कॉरपोरेशन यहाँ पे लाके कूड़ा डाल रहा है, न काउंसलर लाके यहाँ पे कूड़ा डाल रही है। कूड़ा हम लोगों द्वारा डाला जा रहा है। अभी ये जो नाला सफाई हो रहा है उसमें निकल रहा है प्लास्टिक, उसमें निकल रहा है डाब, उसमें निकल रहे बैग। तो जो भी यहाँ पे डाल रहा है बिल्डिंग मटेरियल को लेके निकाल के पूरा का पूरा नाले के अंदर में डाल दिया गया। तो जो डेली क्लीनिंग का काम होता है उसमें बिल्डिंग मटेरियल का क्लीनिंग का काम नहीं हो सकता। जिसने भी ये डाला है उसको नाले के अंदर में नहीं डालना चाहिए था। जाम हो रहा है ये सही है, सफाई हो रही है ये भी सही है, लेकिन जाम के पीछे का कारण जो है उसके पीछे सबसे ज्यादा दोषी हम लोग खुद ही हैं। जब तक हमारे में सिविक सेंस बिल्ट नहीं होगा तब तक। कि 2-2 महीना सफाई नहीं हो रही नालियों की, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये इल्जाम गलत है। देखिए, सफाई हो रही है, बारिश का समय है, किसी दिन कोई लेबर अवेलेबल नहीं होता होगा, हर दिन सफाई होती है ये नहीं कह सकता, लेकिन जितनी रेगुलर जरूरत है उतनी सफाइयां हो रही हैं। अब सफाई क्यों नहीं हो रही उसके पीछे कारण देखिए। आप वहां से लेके यहां तक का पूरा वीडियो दिखा दीजिए, सब जगह पूरा कलवर्ट बना हुआ है। एक जगह स्वीपर के पास जगह है कि वो उसमें कुदाल डाल के सफाई कर सके। 2-2 फुट के डिस्टेंस पे कलवट खुला हुआ है, हर कलवट उठने वाला है। नवीन जी, कलवर्ट उठा के सफाई नहीं करी जा सकती, लेबर की इतनी नहीं है। तब ये पास कर दो कि कोई भी ड्रेन के ऊपर कलवट नहीं बन सकता, नहीं, कलवर्ट झमेला खत्म। कलवर्ट बनना चाहिए, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के लिए कलवर्ट बनना चाहिए। पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ढकी रहेगी। आज ये कम से कम 120 फुट की बिल्डिंग है। इस 100 लेकिन नवीन जी, ये केवल आपकी नहीं है, ये तो हम भी देख रहे हैं कि सारे के सारे रोड में ही कलबट से ढका हुआ है। आपकी बिल्डिंग नहीं, कलवट है तो हर 2 फुट में गैपिंग है, हर 2 फुट में नहीं, हर 2 फुट में गैप है, हर 2 फुट में गैप है, हर 2 फुट में गैप है। कितनी दूरी में? हाँ, हर 2-2 फुट में गैप है। वहाँ से लेके वहाँ 20 फुट में भी नहीं है। वो स्लैब देखिए, 1 2 3 4 5 6 9 13 तो स्लैब है यहाँ पे खुलने वाला, खुलने वाले 13 तो स्लैब खुलने वाले हैं। बोलने से नहीं होता, सफाई भी करते हैं। और जो नहीं करता था तोड़ देता था मैं, मेरे को तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पर सीढ़ियां हैं केवल वहां पे स्लैब हो, जहाँ पे चबूतरे बने हुए हैं, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, स्लैब वहां भी बने हुए हैं। आप इस तरफ देख लो या इस तरफ देख लो, आप यहाँ पे देखो सीढ़ी कितनी दूर पर और स्लैब कितनी दूर तक है। अब कोई कहे कि स्लैब को उठा के सफाई कर देना, स्लैब को उठा के अंदर में अगर कुछ फंस गया तो वो निकलना मुश्किल है। फिर और उसमें जो फंस रहा है वो फंस क्या रहा है? प्लास्टिक है, डाब है। एक्चुअल में ये जो बाद वाली बिल्डिंग है जिसमें मेरी दुकान है, उसके बाद जाके दूसरे दिन वो सफाई हुई। सफाई की जितनी जरूरत है उतनी सिविक सेंस की भी जरूरत है। हमें भी अवेयर होना पड़ेगा, हमें भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो एक बार फिर बता दें, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर कालीनाथ रोड से सीधी तस्वीरें। और यहाँ पर जो नाला का जाम एक समस्या बना हुआ है, यहाँ के लोगों की दुकानों में तुरंत पानी चला जाता है। यहाँ के जो नाले हैं वो ठीक से सफाई नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पर आरोप आ रहा है। हालांकि जो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव उन्होंने कहा है कि कुछ हमें भी, बात कड़वी जरूर है लेकिन उन्होंने भी कहा है कुछ हमें अपने में भी सुधार लाना पड़ेगा। जो घर का या दुकानों का जो कूड़ा है वो नाला में न फेंके कम से कम, और साथ ही जो पूरा स्लेब के द्वारा जो नाले को ढक दिया गया है उस पर भी रोक लगानी बहुत जरूरी है। बीच बीच में गैप होना चाहिए जिससे कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो नालों को साफ कर सके। ये स्थिति भी यहाँ पर है और शायद यही एक वजह है कि यहाँ थोड़ी सी बारिश के बाद ही जल जमा हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ के व्यापारियों की शिकायत थी कि यहाँ नाले जाम है और
डेंगू यहाँ पर फैल रहा है। तो ऐसे में ये खबर हम दिखाने आए थे। तो आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर।